बच्चों देखिए मैं क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। हमने जो रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना, तो यूपी के फार्मासिस्ट का एग्जाम आप लोगों को है ना, उसके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। बाकी जो है वैसे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज मैंने आप लोगों के इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया। अभी जो रिवीजन का समय है, ठीक है, तो रिवाइज करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए बच्चों, ठीक है। तो इसकी जो यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है उसी में वीडियोज़ ऐड हो रहे हैं, ओके बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करें। और बच्चों अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मेम्स की ऐप अवेलेबल है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन है हमारा, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, देखो हमने टोटल बोन्स तो हमने देखी 206 होती है, और एक्सियल स्केलेटल में हमारी 80 होती है, और जो अपेंडिकुलर होता है उसमें 126 होती है। 126 में से 120 तो आपके हाथ और पैर में, फोर लिम्ब हैंड लिम्स में थी, बची 6 में से जो है 4 तो होती है पेक्टोरल। पेक्टोरल की स्पेलिंग बढ़िया तो इसमें बोन्स भी ज़्यादा है ना। 4 तो पेक्टोरल गर्डल में, 2 पेल्विक गर्डल में। तो अब तुमसे कह रहे पेल्विक गर्डल में क्या मतलब पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्या क्या आता है पेल्विक गर्डल में। देखो इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन, जो हिप बोन होती है ना बच्चों, आपकी हिप बोन जो होती है वो एक हिप बोन 3 बोन से मिलके बनती है। जो इलियम इस्चियम प्यूबिस, इन 3 बोन से मिलके आपकी एक हिप बोन बनती है, मतलब एक हिप बोन में 3 बोन होती है। लेकिन अपन इसको ना काउंट ऐसे एक हिप बोन ही करेंगे, तो इसमें 2 हिप बोन होती है आपके पेल्विक गर्डल में, 2 हिप बोन होती है ना। और अगर एक हिप बोन में ये 3 बोन्स है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ठीक है। बाकी हम इसको ना काउंट एक ही करते हैं, तो मतलब कि पेल्विक गर्डल में आपके 2 हिप बोन है, तो पेल्विक गर्डल में यही आ जाएगा, क्या कंसिस्ट है, ये आ जाएगा आपका इलियम इस्चियम प्यूबिस, है ना। और बाकी जो क्लेविकल और स्कैपुला, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, ये ना बच्चों आपका पेक्टोरल गर्डल में आता है। किसमें? पेक्टोरल गर्डल में। मैलिस इनकस स्टेपिस, MIS से पढ़ते हो ना, जो आपके ईयर की ओसिकल्स, ईयर की बोन्स होती है जो कि मिडिल लेयर में होती है, तो मिस से याद रखते हो, मैलिस इनकस स्टेपिस, वो है ये। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए निकल के आ गया, है ना। यही लिखा हुआ है। पेल्विक गर्डल में क्या है तुम्हारी? 2 कोक्सल हिप बोन होती है, ईच हिप बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, है ना। मैलिस इनकस और स्टेपिस के जुड़ने से बनती है, फ्यूज होने से, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन। अब देखो एक बात और, जहाँ पर ये आपकी इलियम इस्चियम और प्यूबिस बोन IIP, इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन के फ्यूज होने से आपका जो है हिप बोन बन रही है। तो कह रहे हैं जहाँ पर ये फ्यूज होती है ना, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, वहाँ पर एक कैविटी बन जाती है, उसको एसिटाब्यूलम बोलते हो। एसिटाब्यूलम क्या है? जहाँ पर हमारी IIP फ्यूज हो रही है, इलियम इस्चियम प्यूबिस जहाँ पर फ्यूज होती है ना, वहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी बच्चों, उसको तुमने क्या नाम दे दिया? एसिटाब्यूलम। अब ये एसिटाब्यूलम बच्चों हिप जॉइंट जो बनता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, ये हिप जॉइंट बनता है। तो कैसे बनता है? ये एसिटाब्यूलम जो होती है ना, हिप बोन में जो एक कैविटी है एसिटाब्यूलम, यहाँ पर हमारी फीमर थाई बोन फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है बच्चों, और हमारा हिप जॉइंट बनता है, ठीक है। याद रखना एसिटाब्यूलम क्या है? जहां पर हमारी IIP फ्यूज हो रही है तो वहां पर एक कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी को बोलेंगे एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम में यहाँ पर एक जॉइंट बनेगा, हिप जॉइंट, जहां पर तुम्हारा फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखो। फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड द नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग। इफ अ ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड करा गया अंडर अ नेम जो विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, भाई स्पूरियस है, ये क्या होती है? देखो ये ना स्पूरियस कौन सी है, अडल्ट्रेटेड कौन सी है, मिस ब्रांडेड कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अडल्ट्रेशन मतलब कोई मिलावट करी होगी, है ना। स्पूरियस में सब्स्टिट्यूट, ऐसा सारा इसे मैं तुमको याद कराती हूँ। सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल्ड है, इमिटेशन होती है। मिस ब्रांडेड जो है, जैसे कि इफ इट कंटेन कलर, अगर ऐसा प्रेजेंट है विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ये सब आपको मिस ब्रांडेड में आ जाएगा। इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, है ना, ये मिस ब्रांडेड में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा स्पूरियस हो गया, मैन्युफैक्चर करा गया अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज स्पूरियस। तो स्पूरियस के बारे में एक बार पढ़ लो। कह रहा है इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज स्पूरियस। फिर कह रहा है इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये भी स्पूरियस है। या इमिटेशन से सब्स्टिट्यूट रिजेंबल ड्रग, तो ये भी स्पूरियस। ओके, ध्यान रखना है हर जो डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है स्पूरियस की, मिस ब्रांडेड की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड, देखो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग पढ़ते हो ना, मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनमें जैसे कि आपका ग्लूकोज, इनमें मैनोज, ये सब आपके जो है मोनोसेकेराइड्स में आ गया, ग्लूकोज आ गया, है ना। और सुक्रोज डाइसेकेराइड में आता है बच्चों। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं इसमें हमारा यहाँ पर आ जाएगा हिपैरिन, जो कि हमारा किस में आता है बच्चों?
हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में आता है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं मोनोसेकेराइड्स, जो सिंपल शुगर्स होते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज हो गया ना। डाइसेकेराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और जैसे कि तुम्हारा लैक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है, ठीक है। तो ये डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 शुगर यूनिट होते हैं, और पॉलीसेकेराइड में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मोर देन 10 शुगर यूनिट्स जुड़ते हैं, हमारे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स में भी होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स में सेम एक जैसे ही मतलब कि आपके जो मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे हेटेरो में अलग अलग जुड़ेंगे, ठीक है। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स में जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज, ये सब है। हेटेरो में आपका हेपेरिन दिया हुआ था, ओके। एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं भाई, हमारे स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स क्या होता है, एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर होते हैं। ये जो है हमें क्वेश्चन कहाँ से आया है, हमारे जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है वहाँ से। तो एक बार क्लासिफिकेशन रिवाइज करो, है ना। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोल दो या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बोल दो, है ना। तो इसमें एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, ठीक है। तो नाम याद होना चाहिए, लोवा, सिम्वा, प्रवा, अटोरवा, रोसुवा, पिटावा, ठीक है। ये स्टैटिन तुम्हारे। स्टैटिन्स क्या कर रहे हैं, एचएमजी कोरेक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करा रहे हैं। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट में कोलेस्टेरामिन, कोलेस्टेपोल, कोल्सवैलम आता है। लिपोप्रोटीन लाइपोज को एक्टिवेट कराने वाले ड्रग्स जो होते हैं फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। जैमफिब्रोजिल, बीजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट लिपोलिसिस कराते हैं, और ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग में निकोटिनिक एसिड आता है। स्टिरोल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराएंगे एजिटिमाइब हो गया। PCSK9 प्रोडक्शन इनहिबिटर में इनक्लीसिरैन हो गया, ओके। हाइपोलिपिडिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्स वोमिका की फैमिली हमसे पूछे, लोगैनिएसी तुम्हारे नक्स वोमिका की फैमिली है। नक्स वोमिका किस में आता है भाई, हमारा किस में आता है नक्स वोमिका आता है आपके इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है ना। तो इस टाइप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग कौन सी है, स्टीरोडल एल्कलॉइड में कौन सा आएगा, प्यूरिन एल्कलॉइड में कौन सा आएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन तो यहीं से बनता है ना। तो एक बार चलो हम एल्कलॉइड्स जो है हमारे इंडोल एल्कलॉइड्स में तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ। इंडोल एल्कलॉइड्स में बच्चों सबसे पहले एर्गोट का सोर्स क्या है, फंगस स्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसेप्स, परप्यूरिया इन ओवरी ऑफ राई प्लांट, सीकेल सीरियल, है ना। और फैमिली देखो इसकी क्लेविसिपिटेसी भी हो सकती है और ग्रामिनी भी हो सकती है। एर्गोमेट्रिन जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, और एर्गोटामिन प्रेजेंट है। ऑक्सीटोसिक होता है, एर्गोट का यूज़ क्या बच्चों, ऑक्सीटोसिक होता है। इसको माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हो, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हो। ये एर्गोट हो गया। नक्स वोमिका वही स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका लोगैनिएसी फैमिली है, इसका सिनोनिम है क्राओफिक्सिड। स्टैक्नी ब्रूसिन प्रेजेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमैटिक एंड टॉनिक होता है। फाइसोस्टिग्मा का सोर्स है सीड्स ऑफ फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम, लोगैनिएसी फैमिली है। फाइसोस्टिग्मीन, फाइसोविनिन प्रेजेंट है, कोलिनर्जिक होता है, ओके। कह रहे हैं ग्लूकोमा में यूज करते हैं इसको। रोवोल्फिया का सोर्स है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली। रिजर्पिन प्रेजेंट है भाई, एंटी हाइपरटेंसिव, ध्यान रखना है। एंटी हाइपरटेंसिव बोल दो या हाइपोटेंसिव, बात एक ही है। ट्रांसक्लाइजर है। विनका पेरीविंकल सिनोनिम है, सोर्स क्या है, कैथेरेंथस रोजेस, एपोसाइनेसी फैमिली। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, एंटी कैंसर होता है बच्चों, याद रखना है विनका के बारे में, ओके। देखिए फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर फार्मासिस्ट ने कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन देख ली तो क्या करना है भाई, उसको कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन मिल गई। अब फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इग्नोर नहीं कर सकते। डिस्पेंस मेडिसिन विद सिमिलर मैनर नहीं। कॉन्टैक्ट फिजिशियंस फॉर कंफर्मेशन के लिए फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ओके। गैस द नेम ऑफ मेडिसिन का नेम भी गैस नहीं कर सकते भाई। ऑप्शन 3 करेक्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों। तेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ के लिए बच्चों इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, ओके। न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से हैं ये, इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको डिजीज और उनके कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म पता होने चाहिए। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया, प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस हो गया, डिप्थीरिया का कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरी हो गया, है ना। तो डिजीज उनके कोस्ट ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हें टाइफॉइड का पूछा है, साल्मोनेला टाइफाई होता है ना। निजेरा गोनोरिया कोज करा देगा, और वेरिसिला जूस्टर वायरस चिकन पॉक्स कराता है ना। और मतलब डिजीज और इनके कोस्ट ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टाइफॉइड का पूछा हमसे, साल्मोनेला टाइफाई हमें दे रखा ऑप्शन बी में, ओके। फिर क्या अकॉर्डिंग टू द अर्लियर कंसेप्ट विच टेस्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। एसिड्स कैसे होते हैं बच्चों, देखो बेस तो बी से बिटर, बेस तो बिटर होते हैं और एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो बेस हमारे बिटर होते हैं, और देखो एसिड्स की करेक्टरिस्टिक क्या है, टेस्ट इनका सोर होता है। जैसे कि लेमन में सिट्रिक एसिड हो गया, है ना, विनेगर में एसिटिक एसिड हो गया,
अगर इनको टच करोगे तो ये कह रहे हैं नॉट स्लिपरी नहीं होते, बेस स्लिपरी होते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं कि पीएच इनका 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। लिटमस पेपर ब्लू को रेड करा देते हैं हमारे एसिड्स जो होते हैं, ओके। और जो इंडिकेटर कह रहे हैं मिथाइल ऑरेंज को रेड कराएंगे और रिमेन कलरलेस इन फिनोल्फथलीन, है ना। और न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं कि एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस से सोल्ट एंड वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बेस जो है हमारे बिटर होते हैं, स्लिपरी होती है, पीएच 7 से ज़्यादा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कराएंगे, मिथाइल ऑरेंज को येलो करा देंगे, फिनोल्फथलीन को पिंक करा देते हैं बच्चों। और वही है बेस एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। कह रहे 0.06 ml ऑफ ए लिक्विड अप्रोक्सीमेटली किसको इक्वल है बच्चों, एक ड्रॉप में 0.06 ml होता है, इसको 1 मिनिम भी बोलते हैं, है ना। 1 टीस्पूनफुल में 4 ml या 5 ml जो भी ऑप्शन हो, डायरेक्ट स्पूनफुल में 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, और 2 टेबल स्पूनफुल मतलब कि 30 ml होता है, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है ना। और आपका टी कप फुल में 120 ml, टम्बलर फुल में 240 ml होता है। कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ओके।